रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई। इस यात्रा से पहले कई सवाल थे। राहुल गांधी हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या वो विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्या वो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाएंगे? राहुल गांधी ने करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने टी शर्ट पहनकर ये यात्रा की है। टी शर्ट पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर इस पर चर्चा करना इस यात्रा को नजरअंदाज करने जैसा है। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आजाद भारत में चंद्रशेखर की पदयात्रा के बाद ये पहली कोई पदयात्रा हुई है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए उन सभी सवालों को खारिज कर दिया है जो उन पर उठते रहे थे। पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। फिर कहा गया कि वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बने। इसके बाद कहा गया कि अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं टाला गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी ने जो काम करना तय किया था वो उसमें लगे रहे और उसे पूरा भी किया। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने एक मजबूत और गंभीर नेता की छवि बनाई है। बीजेपी और सोशल मीडिया ट्रोल ने राहुल गांधी की अलग छवि बनाई थी। इससे पहले राहुल गांधी का मजाक बनाते हुए मीम सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जाते थे। अब ये मीम कम हो गए हैं और राहुल गांधी के लिए सकारात्मक कंटेंट सोशल मीडिया पर बढ़ गया है। भारत जोड़ो यात्रा के नारे में राहुल गांधी कितने कामयाब हुए हैं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री को घेरते रहे हैं उससे उन्हें फायदा जरूर हुआ है। सबसे पहले तो वो कांग्रेस के निर्विवादित नेता बन गए हैं। कांग्रेस में विद्रोहियों का जो कथित G20 समूह था वो अब शांत हो गया है और सभी ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार भी कर लिया है। जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की और बहुत सफल यात्रा रही है। 2 आंकड़े मुझे आज मिले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, पहला आंकड़ा। और दूसरा आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास उतना ही पैसा है, नहीं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं और इन चीजों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। अब चाहे ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल, वो सभी राहुल की गंभीरता पर सवाल उठाते रहे थे। आज उन सभी को लग रहा है कि राहुल गांधी के बिना विपक्ष की एकता मुमकिन ही नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा के जरिए सक्रिय हुए हैं। जिन जिन राज्यों से यह यात्रा गुजरी है वहां पार्टी और कार्यकर्ता कार्यशील हो गए हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी में नई जान मिली है। मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए लगे। हाँ, और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया, उनकी लीडरशिप ने सिस्टमैटिकली किया, मगर वो इनइफेक्टिव है। तो वो तो आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला, हजारों करोड़ रुपए से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती। सच्चाई आ जाती है बाहर, कभी ना कभी सच्चाई दिख जाती है। उनके माइंड में यह है, बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के उद्देश्य को लेकर घोषणा कुछ भी की हो, लेकिन निश्चित तौर पर इस यात्रा का मकसद उन्हें राजनीतिक तौर पर स्थापित करना है।
बीजेपी ने सत्ता में आते ही सबसे पहला काम ये किया कि कांग्रेस को विपक्षी दल का दर्जा ना देते हुए उसे क्षेत्रीय दलों से भी कमतर साबित करने और राजनीति में किनारे करने की कोशिश की। राहुल गांधी के लिए सबसे अहम था कि देश की सबसे पुरानी और पहचान वाली पार्टी को पुनर्जीवित करना। भारत का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां कांग्रेस पार्टी को लोग न जानते हों। यात्रा अब समाप्त हो गई है और राहुल गांधी बहुत से लोगों को अपने साथ लाने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, केसीआर और ममता बनर्जी को साथ नहीं ला पाए। लेकिन सवाल ये है कि विरोध किसने किया? विरोध उनमें से किसी ने भी नहीं किया। आगे गठबंधन क्या शक्ल लेगा ये सीटों के बंटवारे पर निर्भर करेगा, लेकिन राहुल कम से कम ये तो साबित करने में कामयाब ही हो गए हैं कि कांग्रेस का वो चेहरा है। एक बात तो स्पष्ट है कि हिंदुत्व नरेंद्र मोदी के पीछे है और इस पर मुकाबला करने में कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी इसे लेकर हमेशा सवाल रहे हैं। गौरतलब है कि अब बीजेपी राहुल पर उस तरह से हिंदू विरोधी होने का आरोप तो नहीं लगा पाएगी जैसे वो पहले लगाती रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि आरएसएस और बीजेपी अब मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते दिख रहे हैं। बीजेपी मुसलमानों के लिए नए नए कार्यक्रम भी बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज।